हेलो दोस्तों, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खजूर का कब कैसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और इसे किन किन चीज़ों के साथ में खाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप वज़न घटाने और बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे में खजूर को आपको किस तरीके से खाने में शामिल करना चाहिए। लेकिन खजूर भी कई तरीके के होते हैं और सभी के कुछ न कुछ अपने फ़ायदे होते हैं। लेकिन एक ऐसा खजूर भी होता है जिसका आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। खजूर ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे फल के श्रेणी में आता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और जो कि शरीर में एनर्जी प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही इसमें कई तरीके के विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसमें पाया जाने वाला फ्लेवोनॉइड, फेनोलिक एसिड और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट याददाश्त को बढ़ाने और आँखों की सेहत को इम्प्रूव करने में और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। खजूर में मौजूद फाइबर पाचन और पेट की समस्याओं को ठीक करता है। खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट चेहरे और शरीर की त्वचा निखारता है। खजूर में मौजूद मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन, आयरन शरीर एक्टिव रखते हैं। खजूर में मौजूद पोटेशियम दिमाग तेज और मेमोरी पावर को बढ़ाता है। खजूर में मौजूद एल्कलाइन साल्ट से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है। इसका कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे तो खजूर का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में 3 वक्त ऐसा होता है जब खजूर का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक तो सुबह खाली पेट, दूसरा नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले जो 11 से 12 बजे का वक्त होता है उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा शाम के 4 से 5 बजे के वक्त भी भूख लगने पर खजूर की स्नैक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसे प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में एग वाइट्स यानी कि अंडे के सफ़ेद भाग के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा खजूर का चीनी की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये चीनी की तरह मीठे और साथ ही साथ सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। खजूर से बनी चीनी ऑनलाइन भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अक्सर ही अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसे अपने घर पर ही बनाएं। इसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि खजूर को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें और फिर मिक्सर में डालकर पीस लें, जिससे कि ये बारीक दाने में तब्दील हो जाएगा और फिर आप जहाँ चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, इसे आप जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे ये उसे टेस्ट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगा। अब बात करते हैं एक दिन में आप कितने खजूर खा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके फिटनेस गोल पर डिपेंड करता है। खासकर खजूर एक सूखा फल होने की वजह से इसमें नेचुरल शुगर और कैलोरीज भी ज़्यादा होती है, इसलिए एक बार में इसका थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर ये अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए सुबह खाली पेट 2-3 खजूर खाना ही काफ़ी हो जाता है और ज़्यादातर लोगों को खजूर का इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप वज़न बढ़ाना या घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे में खजूर को आपको किस तरीके से अपने खाने में शामिल करना चाहिए। खजूर हाई कैलोरी फूड होने की वजह से ये वज़न घटाने में कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करता है। हालांकि आप वज़न घटाने की डाइट फॉलो करते हैं तब खजूर को एक हेल्दी फूड के तौर पर 2-4 पीस एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वज़न घटने की बजाय वज़न बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो 5 से 6 खजूर का इस्तेमाल का किसी प्रोटीन के साथ दोपहर और शाम के वक्त खाए जाने वाले हल्के नाश्ते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वजन को घटाने और बढ़ाने दोनों ही पूरे दिन के खाए जाने वाले भोजन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कौन सा खजूर नहीं खाना चाहिए? और दोस्तों, खजूर कई तरीके के होते हैं जिसमें ज़्यादातर शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन एक खजूर ऐसा होता है जो यूँ तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से चिपचिपा और रस से भरा होता है, मानो ये खजूर नहीं बल्कि गुलाब जामुन हो। इस खजूर को चीनी से बने किमाम में डुबोकर निकाला गया होता है और जिसकी वजह से ये बाहर से इतना रसीला दिखाई देता है। ये खजूर कम कीमत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस तरह का खजूर का लगातार इस्तेमाल करने से ये फ़ायदे के बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खजूर आप चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना खरीदें, एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि वह बाहर से चिपचिपा और रसीला बिल्कुल भी ना हो। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको अगले नई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।